हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नंदलाल बसु, या इन्हीं को नंदलाल बोस के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके पहले देखते हैं शिक्षा दीक्षा कैसे हुई थी और इनके माता पिता जी कौन थे। तो इनका जो है जन्म 3 सितंबर 1882 में हुआ था, जो कि विद्वान एक मत नहीं है इनके जन्म को लेकर। कुछ विद्वान जो है 3 दिसंबर 1883 भी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक में अगर देखा जाए तो 3 सितंबर 1882 माना गया है। तो एग्जाम में अगर दोनों आता है तो 82 टिक करिए, अगर 82 नहीं आता है, 83 आता है तो आप 83 पे टिक करिए। तो अवनींद्रनाथ जो नंदलाल बसु जी जो थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नंदलाल बसु, जिनको नंदलाल बोस के भी नाम से जाना जाता है, और ये कला जगत में मास्टर मोसाय के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो देखते हैं इनका जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म जो है 3 सितंबर 1882 में हुआ है, लेकिन विद्वान एक मत नहीं है। विद्वानों का मानना है कि कहीं कहीं इनका जो जन्म मिलता है वो 3 दिसंबर 1883 भी मिलता है। तो जैसा एग्जाम में आप लोगों के सामने आएगा, आप लोग वैसा टिक करेंगे। जो नंदलाल बसु जी थे वो अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, और इनके पिता का नाम जो था पूर्णचंद्र बसु था, जो कि बिहार के खड़गपुर में जो है स्थापत्य शिल्पी थे, और माँ जो इनकी थी सुरुचि क्षेत्र मणि संपन्ना थी। और ये जो है माता पिता से ही जो है इनके अंदर कलात्मक गुण देखने को मिलते हैं। अब जो है नंदलाल बसु जी जो थे वो 30 वर्ष की आयु में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिए थे, और प्रवेश लेने के लिए ये सिफारिश के तौर पर अपने हाथ से बनाया हुआ महाश्वेता का चित्र साथ लेकर गए थे, और साथ में सिफारिश पत्र लेके गए थे। जब ये प्रवेश के लिए गए थे कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में, उस समय प्रिंसिपल ईवी हैवल जी थे और वाइस प्रिंसिपल अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। ईवी हैवल जी इनका जो है चित्र देखकर इनके जो है भावी कलाकार के गुण इन्होंने देखा, और हैवल जी ने नंदलाल बोस जी को दाखिला दे दिया था। सन 1917 ईस्वी में श्री अवनींद्रनाथ ठाकुर से जो है इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कोलकाता में जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनवाया गया स्थापित किया हुआ विचित्रा नामक शिल्प केंद्र था, और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का इन्हें जो है प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया नंदलाल बसु जी को। और नंदलाल बसु जी जो थे वो गीतांजलि रचनाओं के लिए भी इन्होंने चित्र बनाए थे। 1922 में जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का जो है इनकी नौकरी छुड़वाकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी इन्हें विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष बना देते हैं, और ये बनाकर इन्हें शांति निकेतन ले गए, और वहीं पर ये जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। 1924 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ इन्होंने वर्मा, मलाया, चीन, जापान की यात्राएं भी की, और लगभग 4 माह तक उन देशों की चित्रण पद्धतियों पे का जो है इन्होंने अध्ययन भी किया था। अध्ययन करने के बाद ये जो है कला भवन में रहकर ही आसपास के गांवों के चित्र बनाते थे, जिसमें कि इनके संथाल स्त्री, पुरुष और कन्याएं आदि जो प्रमुख चित्रों में गिने जाते हैं। 74 वर्ष की आयु तक जो है ये शांति निकेतन में रहते हैं, और यहीं पर जो है मंच सज्जा और सजावट में अपना सहयोग भी देते हैं। इनको जो है गहरे रंगों से काफी परहेज था, और ये चित्रों में मौलिकता पर जोर देते थे। इनका कहना था कि कला तब तक जिंदा रह सकती है जब तक कि प्रगतिशील हो, और उसमें अजंता या विदेशी कला का कहीं से चोरी नहीं किया गया हो। अब देखते हैं कि इन्होंने किन किन माध्यमों में अपना चित्रांकन किया हुआ है। तो इन्होंने टेम्परा, वॉश, जल रंग, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लिनो कट, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड पर भी इन्होंने जो है टेम्परा आदि टेक्निक में लगभग 10,000 से भी अधिक चित्रण इन्होंने किया था। पेंसिल रंगों एवं जो है ब्रश द्वारा इन्होंने अनेक कार्डों को भी बनाया था, जो कि वे अपने मित्रों और छात्रों और शिक्षकों को भेजते रहते थे। स्टेला कैम्ब्रिज जो है मास्टर मोसाय के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा है उन्होंने कि इनके चित्र जो है ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के लिए बहुमूल्य रत्न है। अब देखते हैं इनके चित्रों का निर्माण
1907 में जो है इन्होंने सती नामक चित्र बनाया था, और 1908 में चिता पर चढ़ती हुई सती और सती का देह त्याग इन्होंने चित्र बनाया था, जो कि काफी प्रसिद्ध था। दोनों चित्र जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की प्रथम प्रदर्शनी में बनाए गए थे, और इनको जो है इसी चित्र पे 500 रुपए का पुरस्कार भी मिला था, जिससे इन्होंने उत्तर भारत का भ्रमण भी किया था। 1908 में ही ये उत्तरी दक्षिणी भारत का भ्रमण भी किए थे, और वहीं पे जो है भ्रमण के दौरान ही इन्होंने कर्ण का सूर्य पूजन चित्र भी बनाया था। 1909 में जो है इन्होंने चयनिका काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाए थे। अब वो चयनिका काव्य संग्रह के लिए जो चित्र बनाए थे, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सती, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यम, नौका विहार आदि जो है इनके प्रसिद्धतम चित्रों में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने तो चित्रण बहुत सारे किए। अब इतना चित्र हम लोगों को याद कैसे रहे? तो इसको याद करने का आप लोग ये तरीका बस याद रखिए कि इन्होंने जो नॉर्मली चित्र बनाए हैं उन चित्रों से प्रश्न नहीं आएंगे। जब भी प्रश्न आएंगे तो इन चीजों से प्रश्न आएंगे कि उनका ये चित्र किस माध्यम में बना है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो इन्होंने जो जैसे इनका जो है बराकर नदी, हजारीमार्ग, ये जल रंग में बना हुआ है। जो है मुकदुम कुंड जल रंग में बना हुआ है। राम किंकर का शिल्प जल रंग में बना हुआ है। पिछड़ा पानी जो है जल रंग में बना है। राजी में लालबंद ये भी जल रंग में बना है। गोल पांडा कोपाई ये जल रंग में बना है। संथालों का लबाई नृत्य जल रंग में बना है। बकरियां जल रंग में बनी है। तो ये पूछा जाएगा कि कौन से माध्यम में बना हुआ है, ना कि ये पूछा जाएगा कि इनके कौन से चित्र हैं, क्योंकि इन्होंने लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया है। तो 10,000 चित्र याद रख पाना आसान नहीं है। तो इनके देखते हैं कि कौन से चित्र किस माध्यम में बने हुए हैं। सबसे पहले तो जो है इनको देखते हैं इनके कौन कौन से चित्र हैं। तो इनके जो है जल रंग में तो मैंने अभी बताया कि बकरियां हैं, संथालों का लबाई नृत्य है, गोल पांडा कोपाई है, राजी में लालबंद और पिछड़ा पानी, राम किंकर का शिल्प और मुकदुम कुंड, बराकर नदी, हजारी मार्ग, ये सब जो है जल रंग में बना हुआ है। और साथ में इनका जो है पुष्प लिए हुए महिला शिल्प पर टेम्परा है। डोलन चंपा कागज पर टेम्परा है। संध्या काल कागज पर टेम्परा है। सरस्वती जो है ये भी कागज पर टेम्परा है। कोपाई नदी ड्राई पॉइंट पे है। अजय के समीपस्थ वन विहार ड्राई पॉइंट पे है। देवदासी कागज पर कोलाज है। कोलाज का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को जोड़कर एक पेंटिंग बनाना। और जो है इनका चंडालिका जो है सिल्क पर तुलिका रेखांकन है। और ये अंतासी पुष्प जो है इन्होंने पोस्ट कार्ड पर रंगीन पेंसिल से बनाया है। तो इस तरह के जो चित्र हैं, जैसे लकड़बग्घा है, इनका तुलिका और स्याही से बना हुआ है। एक बछड़ा, लाल इमली, सिद्ध पुरुष, ये सब पेन से इन्होंने बना रखा है। तो चित्र जब भी इनके पूछे जाएंगे तब ये पूछे जाएंगे कि किस माध्यम से बने हुए हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा चित्र इन्होंने किस सन में बनाया। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का एक ये भी तैयार हो जाएगा कि इनके इतने चित्र हैं और किस पे बने हुए हैं। ये आप याद रखने की कोशिश करिएगा। और देखिए इन्होंने मायावती आश्रय जल रंग में बनाया है। और जो है क्या कहते हैं, इन्होंने जो है कौरव पांडव और डांडी कूच जो इनका चित्र है वो जो है आंदोलन के लिए प्रेरित करता हुआ चित्र है। ये बहुत प्रसिद्धतम चित्र है डांडी कूच, ये याद रखिएगा इनका। और इनसे आगे और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उस पर चलिए बात करते हैं। ये तो इनके चित्रों की बात। अब देखते हैं इनकी कला शिक्षक के रूप में किस तरह से प्रसिद्ध थे। ये बसु जी जो थे एक अच्छे कला शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि अपने विद्यार्थियों के बीच दूरी बिल्कुल नहीं रखते थे। इनका विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच जो है आपसी तालमेल काफी अच्छा था, और इसी कारण से ये एक लोकप्रिय शिक्षक भी रहे हैं। देश के अनेक जो है छात्र छात्राएं इनसे जो है कला शिक्षा प्रदान करने आते थे।
और ये अपने शिष्यों को जो है पूर्ण स्वतंत्र शैली को अपनाने के लिए प्रेरित भी करते थे, जबकि इनको अमूर्त चित्रण बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रत्येक विद्यार्थी को जो है उनके जन्म दिवस पर ये कार्ड भी बना कर देते थे। अब आप लोग इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि एक शिक्षक अगर हर विद्यार्थी का जन्मदिन याद रखता है तो वो अपने जो है छात्रों से कितना ज्यादा घुला मिला हुआ है। एक क्लास में इतने कम बच्चे तो नहीं होते जिनका कि जन्मदिन याद रखा जा सके, लेकिन अगर बसु जी को याद था तो मतलब कि वो अपने छात्रों से काफी क्लोज थे। और जब ये अपने छात्रों को जन्म दिवस पर कार्ड बनाकर देते थे तो वो छात्रों से भी जो है उम्मीद रखते थे कि वे भी अपने जो है नए कार्ड को भेजने का दायित्व निभाएं। और इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, नमक आंदोलन में भाग लिया था, जो कि गांधी जी के आग्रह पर इन्होंने चित्र साधना घर के लिए मत करो के आह्वान पर बसु ने अनेक चित्र भी बनाए थे। तो और इनका जो है आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाया था और इन्होंने जो है आंदोलन से संबंधित कई जगह पे कार्य भी किया है। कार्य में जैसे तोरण सज्जा किया है और मंच सज्जा किया है। तो इससे भी प्रश्न बनते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्या क्या काम किया है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर इन्होंने भारत कला प्रदर्शनी आयोजित किया था। लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर, ये चीज याद रखने वाली बात है। 1937 में इन्होंने फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच और तोरण सज्जा किया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी टीजीटी में आया हुआ है। और 1937 से 1938 ईस्वी में इन्होंने हरिपुरा पोस्टर बनाए थे और हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा में भी इन्होंने योगदान दिया था। पल्ली अधिवेशन में जो है इन्होंने किसान जीवन का भी चित्रण किया था। स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन भी इन्हीं के निर्देशन में हुआ था। इन्हीं के निर्देशन में नहीं, इन्होंने ही किया था। हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान पे जैसे अगर क्या जैसे कोई एक चित्रकार है, वो जब चीजों को लिखता है, पहली चीज तो उसकी कैलीग्राफी अच्छी होती है और दूसरी चीज जब वो कोई हाथ से लिखा हुआ या डिजाइन किया हुआ होता है, तो जैसे ये अगर एक पेज है तो जो साइड साइड है डिजाइनिंग किया जाता है ये ऐसे, तो इन्होंने जो है इस संविधान की जो पांडुलिपियां थी उसका अंकन जो है इन्होंने उस पर डिजाइन भी किया है और लेखन में भी सहयोग दिया है। इसके साथ साथ जो है इन्होंने भित्ति चित्र भी किया है। अब भित्ति चित्र इन्होंने कहाँ कहाँ बनाया है ये भी हम लोग देखते हैं। इन्होंने कला भवन, शांति निकेतन, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में जो इन्होंने भित्ति चित्र बनाया है उसमें आप लोगों को अजंता का प्रभाव देखने को मिलता है। और 1916 से 17 में जो है इन्होंने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर इन्होंने उनके पैतृक निवास पर जो है सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर भित्ति चित्र बनाए थे। विज्ञान मंदिर कोलकाता में भी भित्ति चित्र इन्होंने बनाया था। 1921 में जो है ये बाघ गुफाओं की अनुकृतियां भी बनाए थे। शांति निकेतन के पुरातन पुस्तकालय भवन की दीवारों को सज्जित किए थे, जिसमें कि जो दीवारों पे इन्होंने चित्र बनाए थे उसमें उमा का दुख, उमा प्रायश्चिते, वीणावादिनी और वर्षा आत्मा चित्र जो है इन्होंने उस दीवार पे चित्रित किया था। 1928 ईस्वी में शांति निकेतन में जो है इन्होंने हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में जो है इतावली भित्ति लेप के चित्र शैली में इन्होंने भित्ति चित्र बनाया था, जो कि जिसमें जो इन्होंने जो भित्ति चित्र बनाया था इतावली लेप में वो था श्रद्धा, उत्साह और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक था जो उन्होंने चित्रण किया था। और एक जो नंदलाल बसु जी की जो थे वो कलाकृतियों पर सर्वप्रथम नंदलाल बसु जी के जो कलाकृतियां थी उसमें सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र तैयार किया गया था। वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था। ये पहले ऐसे कलाकार हैं जिनकी कलाकृतियों का रंगीन डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। ये याद करने वाला पॉइंट है, ये याद होना चाहिए। कला लेखन देखते हैं इनका जो है ये एक अच्छे शिक्षक थे और अच्छे कलाकार थे और एक अच्छे शिष्य थे
साथ में ये कला लेखन भी इनकी जो है काफी प्रसिद्ध थी। तो देखते हैं इनकी कौन कौन सी कलाकृतियां हैं जो कि जिसमें इन्होंने लेखन कार्य किया है। तो उसमें जो है शिल्प कला रूपावली है, शिल्प कथा या शिल्प चर्चा है, ये इनकी प्रमुख रचना है। और 1944 में जो है शिल्प कथा जो इनका ग्रंथ है, इसमें 10 कला लेखों का इन्होंने समायोजन किया है। इसके अंतर्गत जो है चित्रों के प्रकार बताए हैं इन्होंने, कला के मानदंड बताए हैं, रंगों आदि से संबंधित इन्होंने विवरण दिया है। साथ ही साथ 3 प्रकार के चित्रों को भी इसमें वर्णित किया है। वो 3 प्रकार के चित्र कौन कौन से हैं? अनुकारक, व्यंजक और छांदसिक जो है, ये 3 प्रकार के चित्र इन्होंने अपने जो है शिल्प कथा ग्रंथ में उल्लेख किए हैं। और सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा से प्रभावित होकर उस पर इन्होंने लेख भी लिखा था। वो लेख जो है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के साथ मिलकर जो है लेख जो कि मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ लिखा था, और उसकी साज सज्जा भी इन्होंने की थी। 1940 में विश्व भारती जो है त्रैमासिक पत्रिका में जो है इन्होंने सजावटी कला नाम से भी लेख प्रकाशित किया था। और 1943 में ये मायावती अद्वैत और स्वामी पवित्रानंद से हुए वार्तालाप के आधार पर इन्होंने जो है लेख भी निकाले थे, जिसका नाम था कला एक साधना, और प्रबुद्ध भारत में इन्होंने प्रकाशित किया था। और 1948 में शिल्प गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर पर भी इन्होंने लेख लिखा था। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। और जो है बात करते हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान दिए गए थे, तो एक साथ करके पढ़ेंगे हम लोग ताकि आसानी से याद हो जाए। तो 1950 में और 1957 में और 1963, 3 डेट हो गई, 1950, 57 और 63। इनको इन तीनों साल में जो है डीलिट की उपाधि दी गई थी। 1950 में इनको बीएचयू द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जो है डीलिट की उपाधि मिली थी, और 1957 में इनको कोलकाता विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि मिली थी। और 1963 में जो है रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय से डीलिट की इनको उपाधि दी गई थी कला में श्रेष्ठ कार्य के लिए। 1952 में जो है विश्व भारती ने इनके जो है शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देसी कोत्रम से विभूषित किया हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि 1952 में जो है विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान, शैक्षिक जगत में जो है सबसे ऊंचा सम्मान जो होता है देसी कोत्रम से इनको नवाजा गया था। और 1953 में जो है इनके सम्मान में जो है अर्धदान उत्सव का आयोजन शांति निकेतन आश्रमिक जो है संघ ने आयोजित किया था। 1954 में जो है भारत सरकार ने कला संबंधित सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण भी इनको प्रदान किया था। तो ये पहले ऐसे कलाकार हैं जिनको कि पद्म विभूषण भी भारत सरकार द्वारा दिया गया था। 1956 ईस्वी में ललित कला अकादमी के जो है अधि सदस्य चुने गए थे ये। और 1958 में जो है ललित कला अकादमी 1958 में ललित कला अकादमी से रजत जयंती पदक इनको मिला था। 1965 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने रविंद्र शताब्दी पदक इनको दिया था। और ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा 500 का जो इनको पुरस्कार दिया गया था, ये पुरस्कार किस पर मिला था मैंने आगे बताया था। ये सती चित्र पे इनको मिला था, जो 1907 में इन्होंने सती और 1908 में चिता पर चढ़ती हुई सती और उमा का देह त्याग चित्र बनाया था इन्होंने। इस पर जो है ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा 500 का पुरस्कार दिया गया था। और इसी पुरस्कार की राशि से इन्होंने उत्तरी भारत का भ्रमण किया था। उत्तरी भारत में आपका आ जाएगा बनारस, मथुरा, वृंदावन, ऐसे जगहों का इन्होंने भ्रमण किया था और चित्रण पद्धति इन्होंने सीखी थी। अब इनके जो इतना इन्होंने चित्र बनाया, अब ये चित्र कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे तो उस पर भी बात कर लेते हैं। इनके जो चित्र संग्रहित हैं वो आधुनिक कला भवन नई दिल्ली में हैं,
और भारत कला भवन भोपाल में देखने को मिलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में देखने को मिलेंगे, कला भवन शांति निकेतन, और ऐसे ही अन्य व्यक्तिगत जो है संग्रह भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 16 अप्रैल 1966 ईस्वी में हुई थी। तो हम लोगों ने आज बात किया नंदलाल बसु जी के बारे में। इनसे संबंधित जो है इनका आप लोग जन्म याद रखिएगा। इनका जन्म 19 सितंबर 1882, अगर 82 ऑप्शन में नहीं होता है तब 3 दिसंबर 1883 याद होना चाहिए। और ये इनको मास्टर मोसाई के नाम से ये जाने जाते थे, ये दूसरा पॉइंट याद करने लायक है। और इनके जो 2-3 चित्र, जैसे 4-5 चित्र जो हैं किस माध्यम में बने हैं वो याद रखने की जरूरत है। और जल रंग में इन्होंने सबसे ज्यादा चित्रण किया है, ये भी याद रखने वाली बात है। इसके साथ साथ ये कला शिक्षक अच्छे थे, और साथ ही साथ जो है इनको क्या पुरस्कार दिया गया था, पुरस्कार में पद्म विभूषण याद रखने वाली चीज है, क्योंकि सबसे पहले ऐसे कलाकार थे जो कि इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान दिया था। और इनकी कलाकृतियों पे सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। तो ये सब पॉइंट जो हैं ये याद करने लायक हैं, ये सब याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अगली वीडियो के साथ अब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।